हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड को। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस यूनिट में हम लोग दो पोर्शन कवर करेंगे, एक कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड पोर्शन और दूसरा हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और पहले पोर्शन की शुरुआत हम लोगों ने कर रखी थी, कंज्यूमर्स बिहेवियर को डिस्कस हम कर रहे थे और उसी को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया यूटिलिटी का मीनिंग, यूटिलिटी के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स, एंड फिर हम लोगों ने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दो टर्म्स को डिस्कस किया है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोगों को दो डिफरेंट टर्म्स को इंक्लूड करना था, डिस्कस करना था, जिसमें से पहला टर्म था टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और सेकेंड टर्म में हम लोग एक लॉ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, और इस लॉ से भी हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। आज के क्लास में हम इसी लॉ को शुरू करने वाले हैं, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। Consumers behavior and demand. और इसमें हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या है, क्या बतलाता है? देखिए, हम कोई भी लॉ डिस्कस करते हैं तो उस लॉ में हम लोग कुछ बेसिक सी बातें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लॉ के मीनिंग को डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं लॉ के एजम्पशंस। मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ एजम्पशंस पढ़ने होते हैं। कुछ एजम्पशंस मतलब कहने का हुआ कि कोई भी लॉ जो है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है या उस पर आधारित होता है, और वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम मानेंगे तब जाके वो लॉ हमें देखने को मिलेगा, उसे हम एजम्पशंस कहते हैं। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी कुछ एजम्पशंस हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। एजम्पशंस को डिस्कस करने के बाद हम इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम लोग यूजुअली दो टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, एक तो टेबल और दूसरा डायग्राम, और इस तरह से हम लोग इस लॉ को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ये लॉ बतलाता क्या है। मीनिंग कह सकते हैं आप, डेफिनेशन कह सकते हैं कि ये लॉ क्या बतलाता है। तो पहले ब्रीफ में मैं आपको ये समझा दूं कि ये है क्या, फिर हम लोग इसके मीनिंग को प्रॉपर लिख करके समझेंगे। अकॉर्डिंग टू
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. ये लॉ बतलाता है कि मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है, कमोडिटी एक्स मानते हैं, कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि हम जैसे जैसे यूनिट वाइज इस वस्तु को कंज्यूम करते जाएंगे, जैसे पहला यूनिट हमने इसका कंज्यूम किया तो इससे हमें जो यूटिलिटी मिली, जो भी यूटिलिटी मिली वो आपके सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन से धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। कहने का मतलब है कि हम जैसे जैसे किसी भी वस्तु के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी क्या होती जाती है, घटती जाती है। जैसे पहले यूनिट को कंज्यूम करके जितनी यूटिलिटी मिली होगी, दूसरे यूनिट को कंज्यूम करने पर हमें जो यूटिलिटी मिली वो पहले वाले से कम मिली, ये याद रखेंगे। थर्ड यूनिट को जब आपने कंज्यूम किया तो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी मिली थी, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने पर उससे जो यूटिलिटी मिली वो कम मिली। मान ली कि पहला यूनिट, सपोज करें कोई प्रोडक्ट है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम आपको काफ़ी पसंद है, एक प्रोडक्ट है, ओके। आपने पहला आइसक्रीम खाया तो इससे आपको जो यूटिलिटी मिली है, सपोज करेंगे कि वो आपको मिली है 10 यूटिल्स, ओके। फिर आपने इसी आइसक्रीम का एक और पीस खा लिया। जब आपने एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाया तो पहला आइसक्रीम खाया था तो बहुत अच्छा लगा था, सेकंड खाया तो भी अच्छा लगा, लेकिन पहले वाले यूनिट से आपको क्या मिला है, तो उससे जो यूटिलिटी मिली वो आपको कम मिली। मतलब पहला वाला आइसक्रीम खाया था तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था, सेकंड खाया तो भी अच्छा लगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा कम अच्छा लगा। थर्ड यूनिट हमने एक और आइसक्रीम खा लिया, बोले चलो भाई एक और खा लो, एक और खा लिया तो यूटिलिटी तो मिली, लेकिन ये हमारी अगले मतलब पिछले यूनिट को कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी मिली थी उससे भी कम मिली। एक और यूनिट बोला कि चलो भाई एक और आइसक्रीम खा लो, तो अब तक आपका पेट भर चुका है, अब आपको जो यूटिलिटी मिल रही है वो और भी ज़्यादा कम मिल रही है। और इस केस में क्या हो रहा है कि यूटिलिटी जो आपको कम मिली, अब तीसरे यूनिट को खाने पर जितनी यूटिलिटी मिली थी, चौथे को खाया तो उससे भी कम यूटिलिटी मिली, और अब आपका पेट बिल्कुल भर चुका है, बट ज़बरदस्ती आपको एक और आइसक्रीम दे दिया कि नहीं एक और खा लो। अब एक और जब आपने खाया तो अब इससे आपकी यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो मिल गई। मतलब कहने का है कि अब आपको इस आइसक्रीम को खाने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, आप ऑलरेडी 4 आइसक्रीम खा चुके थे और 5वां ज़बरदस्ती खिला दिया, तो इससे जो यूटिलिटी मिली आपको वो ज़ीरो मिल गई। तो कहने का मतलब है कि ये लॉ बतलाता है कि हम जैसे जैसे यूनिट वाइज प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को मोर एंड मोर, उसके अधिक से अधिक यूनिट्स को हम जैसे जैसे कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाती है, डिक्रीज करती चली जाती है। एंड दिस इज व्हाट दिस लॉ स्टेट्स अबाउट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units of the commodity goes on decreasing। वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, घटता जाता है। आप इस चीज़ को ऐसे भी फील कर पाओगे, आपको काफ़ी भूख लगी है तो पहला रोटी आपने खाया, उसको खा करके आपको जो संतोष मिला, जो सेटिस्फैक्शन मिला वो काफ़ी अधिक था। फिर आपने दूसरी रोटी खाई, सेकेंड रोटी जो आपने खाया तो अब आपका पेट थोड़ा भर चुका है, तो अब जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो पहले वाले से थोड़ी कम मिल रही है।
अब आपको एक और रोटी दे दिया, तीसरी रोटी को खाते ही आपको पता लग गया कि आपका पेट बिल्कुल भर चुका है, और अब आपको तीसरी रोटी से जो यूटिलिटी मिली वो पहली और दूसरी रोटी को खाने से मिलने वाले यूटिलिटी से भी कम थी। तो इस तरह से ये लॉ बताता है कि हम जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। चलिए, क्लियर है ये बात। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, द यूटिलिटी derived from each successive will goes on decreasing. This is what about the law of diminishing marginal utility is. Now about the law आप कुछ कुछ बातें और समझ लें। ये लॉ जो है ये बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द यूटिलिटी एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा कंज्यूम करी जा रही है और उससे मिलने वाली यूटिलिटी के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो है वो हमें इस लॉ से पता लगता है। इस लॉ के बारे में और भी कुछ बातें हैं कि इस लॉ को दिया गया था, दिस लॉ इज गिवन बाय, ये लॉ जो है ये आपको दिया गया था गॉसिन, H.H. गॉसिन नाम के जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। जिनका नाम था H.H. गॉसिन, इनके द्वारा, और इसीलिए हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गॉसिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, गॉसिन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें थी अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है जिसमें आपको ये बतलाया जाता है कि हम जैसे जैसे यूनिट वाइज किसी भी कमोडिटी के मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो हमारी क्या होती जाती है, धीरे धीरे घटती चली जाती है। अब इसी बात पे हम बात कर लेते हैं कि ये लॉ हमें कब देखने को मिलेगा, इस लॉ के एजम्पशंस क्या क्या हैं। तो बात करेंगे एजम्पशंस ऑफ द लॉ, कि इस लॉ, ये जो लॉ है ये किन किन बातों पर बेस्ड है। पॉइंट वाइज हम एजम्पशंस डिस्कस करेंगे, और सबसे पहला जो एजम्पशन है इस लॉ का वो है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, हमारे फर्स्ट क्लास में बताया था
कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। सो ये माना गया है इस लॉ में, इट इज़ अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है, और ये माना गया है कि एक कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता है मतलब कि वो अपने यूटिलिटी को या सेटिस्फैक्शन को दिखा सकता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, तो ये चीज़ इस लॉ में अज्यूम करी गई है कि ऐसा है कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल ऑर्डर में मेज़र कर सकते हैं, और तब जाकर के आपको ये लॉ देखने को मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट एजम्पशन ये है, दैट इज मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस बात पे भी बेस्ड है कि हम यूटिलिटी को मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि आपने पहला यूनिट आउटपुट का कंज्यूम किया, उसको आपने कितने पैसों में खरीदा या उसको आपने कितने पैसों में उस यूनिट को रिसीव किया है, तो जो आपका टर्म्स होगा कमोडिटी के यूटिलिटी को मेज़र करने का, वो मॉनेटरी हो सकता है। ये बात भी अज्यूम कर लिया गया है कि हम यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट एजम्पशन ऑफ द लॉ। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट एजम्पशन के तौर पे पॉइंट है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। This law of diminishing marginal utility is based upon the assumption that कि reasonable quantity of the commodity consume किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे ये मान लिया गया है कि एक कंज्यूमर है और वो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए वस्तु की एक रीजनेबल क्वांटिटी, एक निश्चित मात्रा में, उचित मात्रा में वस्तुओं को कंज्यूम करता है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी के कम या ज़्यादा कंज्यूम करने को इंक्लूड नहीं किया गया है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है कि अगर कोई गरीब है, अब उसके पास रोटी कम है, तो उसके पास 2 ही रोटी है, तो पहली रोटी खाएगा तो उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरी खाएगा तब भी उसको मिलेगा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ही इज़ गरीब, ही इज़ पुअर। ओके, सो यहाँ पे उस बात को अज्यूम नहीं किया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है। इस लॉ में मान लिया गया है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो एक रीजनेबल क्वांटिटी में ही वस्तुओं को कंज्यूम करते हैं, और इसीलिए जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं उनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो उनकी घटती चली जाती है। तभी जाकर के ये जो लॉ है ये आपको देखने को मिल रहा है। सो ये आपका नेक्स्ट एजम्पशन था। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी एजम्पशंस हैं इस लॉ के, जैसे कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन। ये लॉ इस बात पे बेस्ड है कि कंज्यूमर जो है वो लगातार गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, उसका जो कंजम्पशन का प्रोसेस चल रहा है, उनका जो कंजम्पशन का प्रोसेस चल रहा है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी में कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है, तभी जा करके हमें ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे वो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता जा रहा है उससे मिलने वाली यूटिलिटी उनकी घटती जा रही है। नेक्स्ट एजम्पशन है नो चेंज इन क्वालिटी। वस्तु की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है, ये मान लिया गया है। जैसे आपको भूख लगी थी तो पहली बार में आपको रोटी दिया, फिर दूसरी बार में आपको हमने कचौड़ी परोस दिया,
तो आपको रोटी खा करके जितनी यूटिलिटी मिली, कचौड़ी से आपको पता चला ज़्यादा मिल गई, बट कचौड़ी आपने सेकेंड टाइम पे खाया, तो वहाँ पे ये जो लॉ है ये फेल हो जाएगा। इसलिए मान लिया गया है कि क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा। सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं या कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, और उसके कारण उसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। नाउ द नेक्स्ट assumption इज रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, मतलब एक कंज्यूमर अपने यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए उचित निर्णय ले सकता है। एक रैशनल कंज्यूमर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मान लिया गया है कि हम उस कंज्यूमर के यूटिलिटी और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं जो रैशनल है, जिसको पता है कि हम किस कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे और उससे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो सकती है या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। सो दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द assumption दैट देयर इज अ रैशनल कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मान लिया गया है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि हम जैसे जैसे एज अ कंज्यूमर अपना पैसा मनी खर्च करते जाएंगे वस्तुओं को खरीदने पर, वैसे वैसे हमारे पास पैसे जो है वो क्या होते जाएंगे, दूसरी वस्तुओं पर खरीदने के लिए हमारे पास पैसे घटते जाएंगे। इस प्रोसेस में जो पैसा हमारे पास बचेगा वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कंज्यूमर के लिए एक तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब है कि आपके पास 100 रुपये हैं, अब इस 100 रुपये में को आपने खर्च किया। सबसे पहले आपको भूख लगी थी, आपने एक समोसा खा लिया, सपोज 5 रुपये में 5 रुपये का आपने समोसा खा लिया, तो अब आपके पास कितने पैसे बच गए, 95। ठीक है, अब आपको एक और समोसा खाने का दिल करा, आपने एक और समोसा खा लिया, तो अब आपके पास पैसे कितने बचे, 90 रुपीज़। तो पहले 100 रुपये थे, फिर आपने उसमें से 5 रुपये खर्च कर दिए तो 95 बचे। फिर आपको मन किया कि आप एक गुलाब जामुन भी खा लो, तो आपने यहाँ पे 15 रुपये और खर्च कर दिए, तो अब 90 में से 15 रुपये चले गए, तो अब आपके पास पैसे कितने बच गए हैं, तो आपके पास पैसे बच गए हैं 75 आपके पास पैसे बच गए हैं। तो कह रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता जाता है, जो पैसा हमारे पास बचता चला जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन इस लॉ में ये मान लिया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है। तो इस तरह से ये लॉ जो है ये हमें देखने को मिल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी को हमने माना हुआ है कांस्टेंट, फिक्स्ड, कि उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा, और इस तरह से ये लॉ काम करता है। उसके अलावा और भी एजम्पशंस हैं, जैसे कि फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। मान लिया गया है कि इनकम जो है कंज्यूमर का वो फिक्स्ड है और वस्तु की जो कीमत है वो भी हमारी कांस्टेंट है। इनकम और प्राइस प्रोडक्ट का कांस्टेंट मान लिया गया है, फिक्स मान लिया गया है, तभी जा करके ये लॉ हमें देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और पॉइंट है, दैट इज परफेक्ट नॉलेज। एक और पॉइंट है दैट इज परफेक्ट नॉलेज। किसके परफेक्ट नॉलेज की बात की जा रही है, तो कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और अपनी इनकम को खर्च करने से रिलेटेड, और इस तरह से वो उसी वस्तु को परचेज करता है जिससे उनकी यूटिलिटी जो है वो उनको मैक्सिमम मिलती है। इस तरह से ये जो लॉ है ये इस तरह के कुछ बातों पर बेस्ड है। अगर ये बातें होंगी तभी जा कर के ये लॉ हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें ये लॉ देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे
कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग हम देख चुके हैं, एजम्पशंस हम देख चुके हैं। अब हम लोग इस लॉ को एक्सप्लेन कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, हम लोग टेबल बनाएंगे और डायग्राम बनाएंगे ताकि ये लॉ जो है हमारा ये अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक टेबल। टेबल में हम यहाँ पे लेंगे यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी जिसको कंज्यूम किया जा रहा है, टोटल यूटिलिटी लेंगे और मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे ताकि हमें पता चले कि कैसे हम एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं और उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो घटती जा रही है। तो जो यूटिलिटी में डिक्रीमेंट होगा वो हम मार्जिनल यूटिलिटी से ही मेज़र करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जिसको कंज्यूम किया जा रहा है, कंज्यूम्ड, ठीक है। उसके अलावा हम लेंगे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और फिर लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स जो कंज्यूम करे जा रहे हैं 1 बाय 1 करके उसको इंक्रीज किया जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल यूटिलिटी जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करा तो टोटल यूटिलिटी मिला कितना, 20। सेकेंड को कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मिला 36। थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मिल गया है 46। फोर्थ यूनिट को किया तो 50, फिफ्थ को किया तो 50 और सिक्स यूनिट को कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी मिल गया है 44। अब जब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है कि हम MU कैसे निकाल सकते हैं TU की मदद से। फर्स्ट का तो फर्स्ट ही रहेगा 20। सेकेंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड टोटल यूटिलिटी में फर्स्ट को घटाएंगे, 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 16। 46 में 36 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 10। 50 में 46 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। 50 में 50 को घटाएंगे तो आएगा 0 एंड 44 में 50 को घटाएंगे तो आएगा -6। इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारा निकल आया है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक साथ पहले हम इस टेबल को पहले हम समझ लेते हैं। तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं कि यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। और ये हमें इस टेबल से क्लियरली पता लग रहा है एंड दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये हमारा लॉ कह रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी वैल्यूज की मदद से डायग्राम बनाएंगे जहां पे हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का किस तरह का डायग्राम बनेगा और तब जाकर के हमारा जो लॉ है वो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से भी कंप्लीट हो जाएगा।
सबसे पहले हम नॉर्मली जैसा हमारे फिगर में वैल्यूज़ है उसके बेसिस पे हम स्केलिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यूनिट्स। मार्जिनल यूटिलिटी का मिनिमम वैल्यू इज 4 एंड मैक्सिमम इज 20। 4 का हम गैप लेंगे, ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसा ही लो, आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हो। नीचे भी आपको सेम स्केलिंग करनी होगी, -4 एंड -8। यहाँ पे हमारा जो यूनिट्स है कमोडिटी का जो कंज्यूम किया जा रहा है हम उसे दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम बना लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ को या कर्व को। देखें, जब आपका यूनिट्स ऑफ आउटपुट कंज्यूम किया जा रहा है 1, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 20। तो 1 एंड 20 के कॉमन पॉइंट पे हम एक पॉइंट देंगे यहाँ पे। उसके बाद जब आपका आउटपुट का कंजम्पशन है 2, देन मार्जिनल यूटिलिटी 16। तो दोनों का कॉमन पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पे। ठीक इसी तरह से थर्ड यूनिट के कंजम्पशन पर टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है 10। ओके, फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पर मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है आपकी 4। फिफ्थ के कंजम्पशन पर मार्जिनल यूटिलिटी है 0 एंड सिक्स्थ के कंजम्पशन पर मार्जिनल यूटिलिटी है आपकी कितनी 6। अब हम सबसे पहले तो इन सारे डॉट्स को बिल्कुल फ्री हैंड से मिला देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ को या कर्व को मिलाया तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आया है, और हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले हैं जैसे A, B, C, D, E एंड F। ये अलग अलग पॉइंट्स जो हमको दिखाई दे रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं क्या, कि इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट या कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो घटती जा रही है। ए पॉइंट जो है वो दिखा रहा है पहले यूनिट के द्वारा कंजम्पशन से मिलने वाले यूटिलिटी के कॉम्बिनेशन को। बी पॉइंट दिखा रहा है कि सेकेंड यूनिट को जब हमने कंज्यूम किया तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिली वो क्या मिली, पहले यूनिट से कम मिली, वो घट गई। ठीक इसी तरह से थर्ड यूनिट के साथ भी यही हुआ है कि थर्ड यूनिट का कंजम्पशन किया तो वो उससे पहले वाले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी से कम हुआ। नेक्स्ट डी पॉइंट जो है वो दिखा रहा है कि हमने जैसे जैसे एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाया जो यूटिलिटी मिल रही है वो हमारी घटती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट को कंज्यूम तो किया बट उसके कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिली वो 0 है, मतलब वहाँ पे हमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली है। और फिर उसके बाद भी अगर उसके बाद भी हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो यूटिलिटी मिलने के बजाय हमारी क्या होती है, घट जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दी थी, आपने आइसक्रीम खाया, आपने पहला आइसक्रीम खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, यूटिलिटी जो मिली वो मैक्सिमम मिली। सेकंड खाया, यूटिलिटी मिली बट पहले वाले से कम। थर्ड यूनिट आपको बोला कि एक और खा लो, आपने बोला चलो ठीक है, यूटिलिटी मिली लेकिन सेकंड से कम मिली। उसके बाद मैंने कहा एक और आइसक्रीम खाकर देखिए क्या होता है, तो आपने खाया, आपकी यूटिलिटी घट गई। फिर बोला एक और यूनिट खा लो, चलो फिफ्थ यूनिट खा लो, 5वां आइसक्रीम भी खा लो,
तुमने बोला अब मन नहीं है बिल्कुल, बट ज़बरदस्ती खिला दिया तुम्हें, यहाँ पे तुम्हारी यूटिलिटी हो गई है 0 बिकॉज तुमको मन नहीं था। उसके बाद भी बोला एक और खाकर देखें क्या होता है, अब तुमने उल्टी कर दी। ओके अब आपको वो आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल नहीं खाना था, बट ज़बरदस्ती आपने खाया, तो अब जो यूटिलिटी आपको मिली छठे आइसक्रीम से वो एक्चुअली मिली नहीं बल्कि घट गई आपको, और उससे नुकसान पहुंचा, मतलब आपको अच्छा नहीं लगा। सो यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो आपकी नेगेटिव में चली जा रही है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद भी अगर हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं तो यूटिलिटी हमारी 0 होने के बाद नेगेटिव हो जाती है, और इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है, जो कि इंडिकेट करता है कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कंज्यूम्ड, द सक्सेसिव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट्स विल डिक्रीजिंग। और यहाँ पे एक और टर्म है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होता है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, ठीक है, जिसके प्रोनाउंसिएशन को आप सटाइटी, सैटिटी कुछ भी कह सकते हो। और इस तरह से आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो यहाँ पे फिनिश होता है। आपको इस लॉ में बस ये जानना है कि इस लॉ का मीनिंग क्या है, ये लॉ क्या कहता है, और फिर इस लॉ के एजम्पशंस, एंड देन इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है एक टेबल बना के और एक डायग्राम बना के। टेबल के वैल्यूज आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, बस आपको वहाँ देखना है कि हम यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट को बढ़ाते जाएं और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी का जो वैल्यू है वो हमारा घटता हुआ होना चाहिए। आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू अज्यूम कर लो, और इसकी मदद से आप टोटल यूटिलिटी जो है वो निकाल लो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ, अगर टोटल यूटिलिटी निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी से तो हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी करते हुए आप टोटल यूटिलिटी का वैल्यू निकाल सकते हो। इसी के साथ हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब इसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखिए इसी के साथ हमारा जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ओवर होता है। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, उसका मतलब क्या है, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं या कैसे हम उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक होगा वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।